खिलाफत जब बनु उमैया के बाद बनु अब्बास तक पहुंची तो उस दौर में बड़े तरक्याती और इल्मी काम हुए, जिनमें से एक फलसफा भी है। अरबों के नजदीक अशिया के हकीकी असबाब के इल्म का नाम फलसफा था। वो इल्म फलसफा में ज्यादातर यूनानी फिक्र से मुतासिर थे। वो यूनानी फलसफी और मुफक्किर अरस्तु को यूनान का अहम तरीन नुमाइंदा समझते थे। अरबों के यहाँ जो मुफक्किर मजहबी अकायद से लाताल्लुक होकर आजादाना सोचते थे वो फलसफी कहलाते थे। अब्बासी दौर में इल्म फलसफा में सबसे पहले याकूब कुंदी ने शोहरत हासिल की और वो अरस्तु का हम पल्ला तस्लीम किया गया। इस्लाम में कुंदी के सिवा कोई शख्स फलसफी के लक़ब से इस कदर नामवर नहीं हुआ। याकूब कुंदी तिब, रियाजी, नजूम और मौसीकी में माहिर था। उसकी तसानीफ की फहरिस्त में मुख्तलिफ अलूम पर प्यासे कुतुब व रसाइल थे, जिनमें से बाज में उसने हुक्मा यूनान की गलतियों की निशानदही की। मुसलमानों में दूसरा अजीमुल मर्तबा फलसफी अबू नसर फराबी था। वो मावरा नहर में पैदा हुआ और सैफुल दौला हमदानी की सरपरस्ती में हलब में सुकूनत पसीद रहा। उसने 80 साल की उम्र में दमिश्क के मुकाम पर वफात पाई। उसने अफलातून और अरस्तु के फलसफा और इस्लामी तसव्वुफ में इम्तिजाज पैदा किया, इसलिए उसका लक़ब अल इल्मुल सानी पड़ गया। उसने फलसफा के अलावा इल्मुल सियासियात पर भी किताबें लिखी, जिनमें खुसूस अल हुक्म, रिसाला फी आरा अहलुल मदीना, अल फाज़ला और सियासियातुल मदीना। खास तौर पर अरस्तु और अफलातून काबिल जिक्र हैं। सियासियातुल मदीना में उसने यूनानी हुक्मा की तर्ज पर एक मसाली मुआशरे को पेश किया है। वो तिब, रियाजी और मौसीकी पर भी कमाल महारत रखता था। बांसुरी बजाने में उसे कमाल हासिल था। मौसीकी पर उसकी तसनीफ किताबुल मौसीकुल कबीर बहुत मशहूर हुई। 10वीं सदी ईस्वी में बसरा में फलासफा की एक अंजुमन कायम हुई, जिसका नाम अखवानुस सफा था। उसकी एक शाख बगदाद में कायम थी और उस वक्त के बहुत से साहिबे इल्म व फजल इसके रुकन थे। उस अंजुमन का मकसद फलसफा की अशात व तरक्की था। उसके अराकीन ने बाहम मिलकर फलसफा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रिसाले लिखे, जिनकी मजमूई तादाद 52 है। फलसफा का इल्म मौजूदा दौर में दम तोड़ चुका है, जिसकी वजह रियासत का अलूम की सरपरस्ती ना करना है। यूरोपीय ममालिक जो ये कहते हैं हिकमत, फलसफा और जोग्राफिया के बानी वो हैं, उनकी किसी भी बात में कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि इन तमाम अलूम के बानी इस्लाम के खुलफा हैं। इन खुलफा की वजह से ही इन अलूम में तरक्की हुई है।